तो हमने अभी तक फाइल्स को क्रिएट करा और हमने फाइल्स को ओपन करा, पर हमने एक बात नोटिस करी, अगर क्या होता कि वो फाइल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, उस केस में हमें एरर डिफाइन करना पड़ता या सिस्टम में हमें एरर मिल जाता। देखिए यहाँ जैसे हम एक फाइल ओपन करने वाले हैं और वो फाइल अभी तक बनी नहीं है, तो हमें एक एरर मिलेगा। जस्ट अ सेकंड। अब f इज इक्वल टू ओपन टेक्स्ट फाइल डॉट txt और इसे हम r कर देते हैं क्योंकि हम इसे रीड करने वाले हैं, और f डॉट रीड लाइन्स। यहाँ पर एक फाइल प्रेजेंट है टेक्स्ट फाइल के नाम से, पर अगर हम कोई और फाइल ओपन करना चाहते हैं जैसे टेक्स्ट फाइल 2 और हम उसे रन करेंगे तो हमें एक एरर मिलता है फाइल नॉट फाउंड। अब हम देखने वाले हैं एरर हैंडलिंग, यानी हम जब एरर्स आते हैं तो उन्हें हैंडल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। कैसे ये देखते हैं। सबसे पहले तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के 3 पार्ट्स होते हैं, वो है ट्राई, फिर एक्सेप्ट, यहाँ पर आप कोड लिख सकते हो, फिर एक्सेप्ट, और यहाँ पर भी आप कोड लिख सकते हैं। पाइथन फाइल को ओपन करने का ट्राई करता है, अगर उसे फाइल मिल जाती है और वह ओपन कर पाता है तो ट्राई ब्लॉक से पास होता है। अगर फाइल उसे नहीं मिल सकती या नहीं वहाँ फाइल प्रेजेंट होती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक से आता है और आपको ऐसा एरर नहीं दिखता है, पर आपको एरर का सही तरीके से रेजोल्यूशन होता है। चलिए एक फाइल ओपन करते हैं। सबसे पहले इसे ही कॉपी करते हैं दोनों को और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ फाइल्स हैं और हम उसे रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट में हम लिख देते हैं प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। अब इसे हम रन करते हैं, फाइल नॉट फाउंड। ट्राई एक्सेप्ट के बिना हमें एक एरर मिला है जिसका नाम है फाइल नॉट फाउंड। अगर यहाँ पर हम उसे देखना चाहते हैं तो हम उस फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। पहले वो करते हैं प्रिंट, अब इसे हम रन करते हैं हाई, जो कि हमारा कंटेंट है फाइल का। अगर फाइल का नेम चेंज होता है तो हमें मिलता है फाइल नॉट फाउंड। पर हम कितने प्रकार के एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं, फाइल के अलावा भी हम जितने चाहें उतने प्रकार के एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो लास्ट का एक्सेप्शन होगा वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन होना चाहिए। हम अगर यहाँ पर आपको एरर का नाम मिला है फाइल नॉट फाउंड, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। पहले तो एक्सेप्ट और एरर का जो एक्सेप्शन का नाम है वो फाइल नॉट फाउंड एरर। अगर फाइल नॉट फाउंड एरर आता है तो ये एक्सेप्शन रन होता है और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट फाइल नॉट फाउंड और यहाँ पर हम लिखते हैं डिफॉल्ट एक्सेप्शन। ओके, अब अगर हम इसे रन करते हैं तो जो एरर है वो फाइल नॉट फाउंड है, यानी वो यहीं पर एक्सेप्शन में पास होगा और हमें यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट मिल जाएगा। एग्जैक्टली अगर यह एरर नहीं होता तो लास्ट एक्सेप्शन में जाता। आप कई बार प्रोग्रामिंग में आपको बहुत से एरर्स आते हैं, जिनमें असर्शन एरर, एट्रीब्यूट एरर, EOF एरर। EOF एरर यानी इंडेंटेशन अगर करेक्ट नहीं होता है तो वो एरर रेज होता है, यानी इनवैलिड सिंटैक्स एरर है। ऐसा आप एक सिंटैक्स एरर के लिए भी कोड जनरेट कर सकते हैं, जो भी फाइल को ओपन करने पर आपको इश्यूज आते हैं। यहाँ एरर की हमने पूरी लिस्ट दे रखी है और अगर इनमें से कोई भी एरर ना होता है तो एक्सेप्शन में आपको डिफॉल्ट एक्सेप्शन मिल जाता है। इससे फायदा ये है कि आप अपने कोड को अभी भी रन कर सकते हैं। उसके लिए आपको तीसरे ब्लॉक फाइनली पर जाना होगा। फाइनली ब्लॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि फाइल या तो ट्राई में आपका जो लूप है वो पास हो जाएगा या एक्सेप्ट में पास होगा और फाइनली हर बार रन होगा। इससे आपका कोड जो है वो चलते हुए अटकता नहीं है। फाइनली में आप जनरल स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं या यहाँ से आप अपने कोड को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
print finally the last line is executed। अब हम इसे अगर रन करते हैं तो या तो पहले ट्राई होगा, फिर एक्सेप्ट होगा, और जब सारे एक्सेप्शन और ट्राई खत्म होते हैं तब फाइनली हम अगले स्टेटमेंट की तरफ जा सकते हैं। ओके, यहाँ फाइल नॉट फाउंड एरर फाउंड हुआ जो कि यहाँ पर था। उसके बाद हम फाइनली पर आ गए। अब हम इसे फिर से चेंज करते हैं और अब रन करते हैं। हाई जो कि फाइल का कंटेंट था, ट्राई में ही आपका रिजॉल्व हो गया और अब फाइनली पर फिर पहुंच गए। इस प्रकार से आप एरर को सॉल्व कर सकते हैं। पाइथन में आप अपने कस्टम एक्सेप्शन भी रेज कर सकते हैं। जैसे कई बार अगर कोई फॉर्म हम फिलअप करते हैं और वहाँ पर नंबर की जगह अगर नेम टाइप कर देते हैं तो वहाँ पर हम उसके लिए एरर रेज कर सकते हैं। हम अपना कस्टम एरर रेज कैसे करेंगे ज़रा ये देखते हैं। यहाँ हेलो, हमने जो वेरिएबल पास करा उसका हमने वैल्यू रखा हेलो जो कि एक स्ट्रिंग है। अब हमें अपना खुद का एक्सेप्शन रेज करना है। ओके, इसके लिए हम सबसे पहले तो टाइप करेंगे इफ टाइप of x is not in raise exception, this is not a number। अब हम इसे रन करते हैं। अब जब हमने यहाँ पर इंटीजर पास करा और जब वो इफ स्टेटमेंट में पास हुआ तो उसका टाइप स्ट्रिंग था, इंटीजर नहीं था, तो हमने एक एक्सेप्शन रेज करा है और वह है नेम एरर। accepted name is not exception। अब हम देखते हैं this is not a number, ये हमने अपना कस्टम एक्सेप्शन रेज करा है। उसी प्रकार से हम उसे फिर से कर सकते हैं x इज इक्वल टू लेट्स से 55 और यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेप्शन की लिस्ट है हम उनमें से कोई भी एक्सेप्शन को यूज करके अपना कस्टम एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। जैसे नेम नॉट फाउंड, EOF एरर, आप जो चाहे वो यूज कर अपना एरर बना सकते हैं, उसे रेज कर सकते हैं सही जगह पर। If type of x is not str, string stand for string को हम str लिखते हैं। ओके, अब हमें रेज एक्सेप्शन हम रेज करेंगे दिस नंबर वैल्यूज आर नॉट। अब हम इसे रन करते हैं। रेज दिस इज नॉट ए नंबर, जो पहले रेज हो चुका था हम पहले उसे हटा देते हैं क्योंकि वही एक्सेप्शन अभी भी रेज हो रहा है। और अब हम इसे रन करते हैं। नंबर वैल्यूज आर नॉट अलाउड, ये एक्सेप्शन हमने रेज करा है जो कि एक टाइप एरर को यूज करके हमने रेज करा है। आप चाहे तो यहाँ टाइप एरर भी लिख सकते हैं। अब टाइप एरर नंबर वैल्यूज आर नॉट अलाउड। जनरली हमें पता नहीं होता कि हम कौन सा एक्सेप्शन रेज करने वाले हैं, इसलिए एक्सेप्शन सिंपल अगर हम लिखते हैं तो जितने भी एक्सेप्शन को स्पेसिफिकली हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ एक्सेप्शन को यूज करके भी वो सभी काम कर सकते हैं। ओके, नंबर आर नॉट अलाउड। इस प्रकार से आप पाइथन में अपना खुद का एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं और एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं। साथ में आप फाइल को आगे कंटिन्यू भी मूव कर सकते हैं। अब हम इसको भी ट्राई ब्लॉक में पर चला कर देखते हैं। ट्राई ब्लॉक, और हम इसे ट्राई करने वाले हैं। एक्सेप्ट और प्रिंट एरर और फाइनली
अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पर हमने एक्सेप्शन कॉल करा और हमें एरर मिला और फाइनली तक हम जा चुके हैं। ओके, ये था पाइथन में ट्राई और एक्सेप्शन, और साथ में हमने अपना खुद का कस्टम एक्सेप्शन रेज करा स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से, और हमने फाइनली को समझा।